एक सिलाई वाले का बेटा इंजीनियर बन पाएगा? न किताबें थी, न कोचिंग, सिर्फ जिद और मेहनत। आइए सुनिए उस लड़के की कहानी जिसने हालातों को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखी। कानपुर की एक तंग गली में एक छोटा सा दुकाननुमा कमरा था। वहां दिन भर सिलाई मशीनों की खड़खड़ सुनाई देती थी। यही दुकान थी अर्पित के पिता की। वो सिलाई मशीन मैकेनिक थे। अर्पित स्कूल से लौटते ही दुकान पर बैठ जाता और पिताजी के साथ मशीनों की मरम्मत में हाथ बटाता। अर्पित के सपने दुकान की दीवारों से कहीं बड़े थे। वो जब भी टूटी मशीन खोलता उसके मन में यही सवाल उठता, मैं क्यों ना इंजीनियर बनूं? लेकिन सपना देखना और उसे जीना, दोनों में बहुत फर्क होता है। घर में इतना पैसा नहीं था कि स्कूल की फीस समय पर दी जा सके। किताबें मांगकर पढ़ता था, पुराने यूनिफॉर्म में स्कूल जाता था और कई बार तो भूखा ही सो जाता। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। अर्पित के पास नया पेन भी नहीं था। जब टीचर ने देखा कि वो लिख नहीं रहा है, उन्होंने नाराज होकर कहा, हर बार बहाना लेकर आ जाता है, पढ़ाई नहीं करनी तो घर बैठो। अर्पित की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुपचाप उठा और बोला, मैं बहाना नहीं, हल ढूंढने आया हूं सर। वो घर गया, पुराना पेन खोला, स्याही किसी तरह इकट्ठी की और परीक्षा दी। उसी दिन उसने ठान लिया, अब हार नहीं मानूंगा। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह स्कूल, दिन में दुकान, रात को पढ़ाई, नींद कम, मेहनत ज्यादा। कई बार स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उसने गणित के सवाल हल किए। कई रातें उसने सिलाई मशीनों के शोर में बिताई, लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ा। एक दिन एक बूढ़े ग्राहक आए। अर्पित ने बड़ी मेहनत से उनकी मशीन ठीक की। वो ग्राहक कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे जिनका नाम था श्री वर्मा। वर्मा जी ने देखा कि अर्पित की समझ तकनीक में गहरी है। उन्होंने उससे पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? अर्पित ने सिर झुकाकर कहा, जी करने की कोशिश करता हूं। वर्मा जी ने कहा, अगर तुम वाकई सीरियस हो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकता हूं, बिना फीसों के। अर्पित को जैसे आसमान से उम्मीद की किरण मिल गई। उसने दिन रात एक कर दिए। कभी कभी भूख लगी रहती, लेकिन वो किताब नहीं छोड़ता। पहली बार उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और असफल हो गया। कई लोग बोले, छोड़ दो ये सब, किस्मत से लड़कर कोई कुछ नहीं करता। लेकिन अर्पित जानता था किस्मत तो उसकी होती है जो जिद करता है। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार ज्यादा मेहनत, कम शोर, और आखिरकार उस लड़के ने पूरे जिले में टॉप किया। वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा गया। कॉलेज के पहले दिन जब वो पुरानी चप्पल और थैले के साथ क्लास में गया, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। लगता है कोई मिस्त्री गलती से घुस आया है। अर्पित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सही कहा दोस्त, मिस्त्री हूं, लेकिन अब किस्मत की मशीन ठीक करूंगा। 4 साल बाद वही अर्पित, जिसे लोग सिलाई मशीन वाला लड़का कहते थे, अब एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। और उससे भी बड़ी बात, अब वो हर रविवार अपने जैसे बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। कभी हार मत मानो। जो लोग किस्मत से लड़ते हैं वही अपने भविष्य को गढ़ते हैं।